धन्य कौन? धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नाम अमृतम। जिसके कान सतत यानी निरंतर राम नाम रूपी अमृत का पान करते रहते हैं, वो जीव धन्य है। यहां कहने को नहीं कहा, सुनने को कहा। कहीं भी कीर्तन हो, सत्संग हो, यदि आपकी सुनने की रुचि जागृत हो गई तो आप धन्य हैं। और याद रखिएगा, कहने से महत्वपूर्ण है सुनना। जिसको जीवन में कभी सुनने का स्वभाव नहीं आया, वो कभी बोल नहीं सकता है। वक्ता बनने के पहले श्रोता बनना अनिवार्य है। कैसे? जैसे गुरु बनने के पहले शिष्य बनना अनिवार्य है। सुनने का स्वभाव बनाइए। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नाम अमृतम। राम नाम रूपी अमृत जिसके कान सतत पी रहे हैं, वो जीव धन्य है। उत्तरकांड के अंत में भगवान शंकर ने बहुत लंबी सूची दी है, कौन कौन क्या क्या धन्य है। कुल कौन सा धन्य है? कुल जानते हैं? कुल शंकर जी कहते कौन सा कुल धन्य है? सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुबीर परायण जेहि नर उपज। भगवान शंकर मां भवानी से कहते हैं, देवी धरती पर वो कुल धन्य है जिस कुल में भगवान राम का भक्त और जन्म ले लिया है, वो साक्षात कुल धन्य है। श्री रघुबीर परायण जेहि नर उपज विनीत। रुपया कौन धन्य है? रुपया कौन धन्य है? शंकर जी कहते हैं सो धन धन्य कौन? प्रथम गति जा। वो धन धन्य है जिसकी पहली गति है। पहली गति मतलब धन के 3 गति। कितनी गति धन की है? कहीं सब है, हुंकारी पारी सब है बीच बीच में। कितना गति बा? 3। पहली गति का नाम है दान, दूसरी गति का नाम है भोग और तीसरा का नाश। प्रसंग कहता है जितना कमा रहे हैं, व्यापार करके नौकरी करके, उसका ईमानदारी से दशांश निकालिए। दशांश यानी 10%। ये पुराण भगवान का आदेश है। और उस दशांश को निकालकर परमार्थ में लगाइए, दान करिए, मंदिर की सेवा में लगाइए, बिटिया की शादी कराइए, किसी को पढ़ाइए, किसी का उपचार कराइए, गौशाला में गौ माताओं के लिए भोजन भिजवाइए। ये क्या है? परमार्थिक कार्य है। जो भी जीवन में लाभ हो रहा है 10% निकालिए, उससे परमार्थ करिए, दान। और जो 10% इसमें जा रहा है वो धन धन्य है। इसके बाद महाराज 90% का क्या करें? तो 90% में से 20% निकाल के आपके जो आश्रित हैं उनकी व्यवस्था ठीक करिए। आप पर जो आश्रित हैं उनकी व्यवस्था ठीक करिए। उसके बाद महाराज 70% का करें? 70% में से 20% भविष्य के लिए सुरक्षित रखिए, कल क्या हो जाए। फिर 50% का करें महाराज? भोग जाइए, खूब आनंद करिए। भगवान यदि दिए तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनिए, खूब सज धज के रहिए। भगवान दिए हैं तो दरिद्री बन के नहीं रहना चाहिए। कई लोग का स्वभाव नहाएंगे, नहीला के बाद फटहा तौलिया से देही पोछेंगे,
और वह फटहा तौलिया पहन के भगवान के सामने जय जगदीश हरे संकट दूर करे। कहाँ का संकट दूर करे? जब इतना देने के बाद तुमको दरिद्र बन के रहना है तो ई जन्म में संकट जाए वाला नहीं थे। भगवान यदि दिए हैं तो है उनको भी लगे कि दिया हूं तो उपयोग कर रहा है। दरिद्र बन के न रहा जाए माई बाप। दरिद्र कौन? दरिद्रता का संबंध अभाव से नहीं है। हमारे महाराज जी कहा करते हैं बेटा दरिद्रता का संबंध स्वभाव से है। जो होने के बाद भी मान रहा है नहीं थे वो दरिद्र आदमी। हमारे गांव में एगो बाबा थे, वो जब चले गए उनके बक्सा खुलाया तो 150 धोती निकली उसमें से। 150 और जीवन भर फटाहा धोती पहन के बैठे रहे वो। ये कौन सा भाव है? भगवान दिए उसका भोग करिए। और यदि आप भोग नहीं करेंगे, दान भोग यदि दोनों नहीं करेंगे, खाली बचा के रखेंगे तो तीसरा आपको नहीं करना है। जिनके लिए छोड़ के जाएंगे वो सब कर देंगे नाश। नाश के लिए पीछे वाले बैठे हैं, आप छोड़िए क्यों नाश करें। और एगो बात कहें, जब बहुत रुपया जमा कर लीजिएगा और खर्चा नहीं करिएगा तो घरवा वाले रोज भगवान से प्रार्थना करेंगे प्रभु जल्दी उठाओ इनके। कुंडली मार के बैठे ना खात है ना खाए देते हैं। जल्दी प्रभु कृपा करिए उनको उठाइए, हम लोग भोगे। दान करिए, भोग करिए, खूब चकाचक आनंद में रहिए। है जो धन दान में जा रहा है, स्वयं शिव जी कहते हैं वो धन धन्य है। कौन सा देश धन्य है? अमेरिका नहीं धन्य है, यूरोप धन्य नहीं है। शंकर जी कहते हैं धन्य देश जहां बह सुरसरी। सुरसरी यानी मां गंगा। मां गंगा जिस देश में बहती है वो देश धन्य है, वो धरती धन्य है। धन्य भूमि में हमको और आपको जन्म मिला है माई बाप। इससे बड़ी धन्यता कुछ नहीं हो सकती। इसको अनुभव में लाइए। और देश सुंदर हो सकते हैं परंतु धन्य नहीं हो सकते। और याद रखिएगा सुहावन होना अलग विषय है परंतु पावन होना बिल्कुल अलग विषय है। सुहावन होइएगा तो जीव आएंगे, पावन होइएगा तो जगदीश आएंगे। ये मूल अंतर है। इसलिए धन्यता को प्राप्त करिए। भगवान की कथाओं को, सत्संग को, कीर्तन को, नाम को सुनने का स्वभाव बनाए।